हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही छोटा सा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक कह लें या हम ये कह लें कि एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको यहाँ पे हमें देखना है। तो देखते हैं कि ये है क्या। टॉपिक है हमारे पास में टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, हिंदी में अगर हम इसको कहें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, या फिर हम सिंपल तौर पे इसको बोल सकते हैं कि जो बल है वो आखिरकार है क्या। तो देखते हैं यहाँ सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, छोटी सी प्यारी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये हमने लाइंस के थ्रू जो है क्या काम किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन इस पे भी आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, की एक समान वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसको क्लियर करते हैं। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक जैसा। एक समान का मतलब क्या होता है कि कुछ भी होगा वो एक जैसा होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने एक जैसी जो है वो दिखा रखी है। ठीक, जैसा कि देखने को मिल रहा है। और हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जिसमें जो डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, जिसमें जो दिशा होगी और जो उसका वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या काम किया, एक डाइपोल। डाइपोल हमें पता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज होते हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 12 मीटर की। ये बात हम जानते हैं। तो हमने मान लिया कि ए बी एक हमारे पास में डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज हैं, और ये दोनों चार्ज 12 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जो इनकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो छोटा सा, इसको पॉइंट ओ नाम दे देते हैं हम। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। अब ये जो हमारे पास डाइपोल है, ये डाइपोल कोई ना कोई एंगल के साथ में यहाँ पे प्लेस्ड है। किसके साथ में प्लेस्ड है, एंगल के साथ में यहाँ पे प्लेस्ड है। तो ये जो एंगल यहाँ पे हमें देखना है, वो एंगल कहां से देखना है भाई, वो एंगल हमको देखना है डाइपोल से। ये जो हमने इसका बेस बना रखा है, यानी कि जो ट्रायंगल बना रखा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इसको हमने बोल दिया थीटा। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम निकालें। वैसे तो ये होती क्या है, वैसे तो ये 12 साइन थीटा होती है। बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये 12 साइन थीटा जो है वो हमें निकाल तो दी है, लेकिन ये 12 साइन थीटा आई कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। उसमें क्या पढ़ा है, पीबीपी और एचएचबी के बारे में पढ़ा है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। ये क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और ये कॉसेक। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें ये लेंथ निकालनी है, यानी कि ओबी निकालनी है। थीटा क्या है, थीटा एक्यूट एंगल है, यानी कि हिंदी में इसको हम कहें कि न्यून कोण है।
हमें पता है कि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी, और इसके जस्ट बगल वाली साइड ये जो है इसको हम बेस बोलेंगे, और ये जो लंबी वाली साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा। अब यहां से अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ओ ए बी ट्राइंगल में, ये तो है ओ ए बी ट्राइंगल में, ये जो थीटा है इस थीटा के बेसिस पर और इस लेंथ के बेसिस पर हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे OB, और ये लेंथ हमको पता है AB, तो OB अपॉन में क्या हो जाएगा AB। तो OB है क्या परपेंडिकुलर, और AB क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है, साइन का होता है। तो यहां हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। अब OB चाहिए, और AB है कितना, AB है 12, और ये किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो OB किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2L साइन थीटा के बराबर आ गया। ठीक भाई, हम समझ गए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 2L साइन थीटा लिखी थी वो किस तरीके से यहाँ पे निकल के आई है। अब यहाँ पे ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इसके इस पॉइंट पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा, यहां पे भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा। इसको हम कह देते हैं कि जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू क्या लग रहा है, वो लग रहा है F इज इक्वल टू QE। यहां पे जो फोर्स है वो भी क्या लग रहा है, वो भी लग रहा है F इज इक्वल टू QE। यानी कि फोर्स तो सेम है बट इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन है यहाँ पे अपोजिट, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि जो डाइपोल है वो डाइपोल हमारा कुछ इस तरीके से है, यूं, ठीक, थीटा एंगल पे प्लेस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। अब एक पॉइंट पे जो फोर्स है वो यहां पे लग रहा है, यहां पे दूसरे पॉइंट पे लग रहा है। अब ध्यान दो कि दोनों ही फोर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है बट इक्वल है, ठीक, इक्वल है बट अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स मिल करके करेंगे क्या, करेंगे क्या, करेंगे क्या, ये इस डाइपोल को घुमाएंगे, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, इस तरीके से इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, घुमाएंगे, ठीक, और दोनों फोर्स एक साथ काम करेंगे। अब ये जो एक साथ यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है ये कपल में कर रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि पेयर में कर रहा है। इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे इस पे फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने के साथ साथ जो ये डाइपोल है, ये डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, यानी कि संरेखित हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसी रिस्टोरिंग फोर्स को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कपल यहाँ पे वर्क कर रहा है फोर्स का, ये कपल ही तुम्हारा क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो वही टॉर्क हमको यहाँ पे निकाल करके बताना है। तो अब देखो यहाँ पे इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तुम लिखोगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, जो कि यूनिफॉर्म है, उसमें हमने क्या काम किया, एक डाइपोल जिसमें -Q और +Q चार्ज को 12 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लेस किया जाता है, रखा है। इस डाइपोल के हर पॉइंट पर, हर पॉइंट मतलब दो ही पॉइंट है, हर पॉइंट पे तो लगेगा नहीं फोर्स, दो पॉइंट्स हैं, उन पर जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वर्क करता है, जो ये फोर्स डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की, यानी कि उसकी दिशा में संरेखित करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, जो कि एक कपल के फॉर्म में है, ठीक है, वो वाला कपल नहीं, कपल के फॉर्म में है, जिसको क्या कहा जाता है, टॉर्क कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। तो अब इसके बारे में इतना लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, हम लिख करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें करना है छोटा सा डेरिवेशन। चलो भाई, अब यहां पे देखो, मूवमेंट ऑफ कपल, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 फोर्स, एक ही ले लो भैया, 10-12 लेकर के क्या करोगे, 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ कपल यानी कि टॉर्क,
यही तो है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ नहीं टाउ। और फोर्स जो है इसको एफ से कह लो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अभी के लिए हम दिखा लेते हैं स्मॉल डी से दिखा लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? तो टाउ बराबर यहाँ पे एफ देखो क्यू ई के इक्वल है, तो क्यू ई रख दोगे इनटू डी की वैल्यू क्या है 2l साइन थीटा। यहां से देखो Q2L दिख रहा है, Q2L, Q2L, इसको जरा एक साथ कंबाइन करो, जोड़ लो इसको, तो ये बन जाएगा 2QL है ना, इंटू E और साइन थीटा। तो अब हम यहां जानते हैं, क्या जानते हो, क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। वी नो, व्हाट नो, नथिंग नो। वी नो कि जो P होता है, ये P हमारा 2QL के इक्वल होता है। तो यहां पे पुट करो, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई और साइन थीटा। ये हमारा डाइपोल पे लगने वाला जो टॉर्क है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पे ये इतना टॉर्क हमारा वर्क करेगा। इसका अगर वेक्टर फॉर्म देखें, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्म है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन भी देख लेते हैं भाई। सपोज कि जो थीटा है वो थीटा 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, तो यहां पे जब वैल्यू हम इक्वेट करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ई साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0, टाउ खत्म हो गए। यानी कि अगर 0 डिग्री के एंगल पे ये प्लेस्ड है, तो 0 डिग्री के एंगल पर होने पर किसी भी टाइप का कोई भी टॉर्क जो है वो डाइपोल के ऊपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लो, तो यहां पे टाउ जो है वो किसके बराबर होगा, पीई इंटू साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो टाउ बराबर कितना आ गया, पीई आ गया। अब हमें पता है कि साइन में 1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि 90 डिग्री पर जब ये डाइपोल हमारा प्लेस रहेगा, उस समय पर सबसे ज्यादा जो टॉर्क है वो डाइपोल पे क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, गॉट इट। एक और कंडीशन देख लेते हैं, थर्ड। ऐसा तो तुम दुनिया भर की बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 पुट कर लो, तो यहां पर टॉर्क क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पीई इंटू साइन 180 की वैल्यू कितनी, -1, तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का पीई आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव फोर्स यहां पे लगना चालू हो जाएगा। तो ये था टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या होता है, जो कि हमारा मोमेंट ऑफ कपल होता है, रीस्टोरिंग एक कपल होता है, जिसको हम कहते हैं टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो फोर्स इक्वल था क्यू ई, इसको पुट कर दिया हमने यहाँ पे। 2l साइन थीटा कैसे निकला, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए थी, तो हमने इस रेशियो का यूज करके ये ओबी जो है इसको यहाँ पे निकाल लिया है, और उसके बेसिस पे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने क्या किया, डिराइव कर लिया। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। और इसी के साथ साथ ये जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर का दी एंड होता है। तो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे की बातें। थोड़ा सा आगे की बातें कहने का मतलब कि एरिया वेक्टर क्या होता है, और गॉस थ्योरम क्या होती है, सॉलिड एंगल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और उनसे रिलेटेड भी कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन, छोटे छोटे कहने के हैं लेकिन वो होते नहीं, वो डेरिवेशन हमको डिस्कस करने हैं यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अच्छा ही नहीं, इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक की ये जो वीडियोस हैं या फिर जो लेक्चर्स हैं, कुछ भी कह लीजिए, ये पहुंच पाए, और वो भी अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो सीख पाए।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।